आने वाले हैं। अयोध्या में कैसी तैयारी है? अगले साल जनवरी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस मौके को भव्य बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। प्रेम शंकर मिश्र की रिपोर्ट। भारत के सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों को गढ़ा राम कथा ने। वो राम कथा जो रामायण और रामचरितमानस के जरिए घर घर तक पहुंची। वहीं पूरे देश की सियासत को बदला 80 और 90 के दशक में हुए घटनाक्रम में। ये घटनाक्रम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े हुए थे। देश और खासकर यूपी की राजनीति में 3.5 दशक तक राज करने वाला ये मुद्दा अब समाधान की ओर बढ़ चुका है और इसका जश्न भी भव्य बनाने की तैयारी है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस आयोजन के लिए अयोध्या को कुछ वैसे ही सजाया जाएगा जैसा वो श्री राम के राज्याभिषेक पर सजी थी। सुप्रीम कोर्ट से नवंबर 2019 में अयोध्या विवाद का हल निकला था। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। तब से ही मंदिर के निर्माण का काम युद्ध गति से जारी है। लगभग 392 फुट ऊंचाई के इस मंदिर का 2/3 निर्माण पूरा हो चुका है। गर्भगृह का मंडप बन चुका है। अगले साल जनवरी तक दूसरे तल का भी काम पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मंदिर के साथ ही अयोध्या का कलेवर बदलने पर भी काम कर रही है। इसके लिए वहां केंद्र और राज्य की कुल मिलाकर करीब 32,000 करोड़ की अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं। इसमें मंदिर परिसर पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है। अयोध्या को जोड़ने वाली अलग अलग दिशाओं की 6 सड़कों पर 6 धनुषाकार द्वार बनाए जा रहे हैं। रामायण के अलग अलग पात्रों पर इनके नाम रखे जाएंगे। हर गेट को पार्किंग सहित पर्यटकों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा। अयोध्या के रेलवे स्टेशन को राम मंदिर ही स्थापत्य से जोड़ते हुए विकसित किया जा रहा है। यहां से देश के अलग अलग हिस्सों की ट्रेन कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जा रही है ताकि श्रद्धालु और पर्यटक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा अयोध्या में नर्मदा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का काम अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। नवंबर के आखिर तक यहां से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। अयोध्या में पर्यटक आकर रुकें, इसके लिए डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामलैंड जैसे आकर्षण विकसित किए जा रहे हैं। सरयू में क्रूज का संचालन भी शुरू हो चुका है। नागर शैली में बने राम मंदिर में 170 खंबे बनाए जा रहे हैं। हर खंबे पर राम कथा अलग अलग चित्रों के माध्यम से उकेरी जा रही है। मंदिर के मुख्य द्वार से जुड़े 3 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जिन पर अलग अलग द्वार अवस्थित होंगे। इनका नाम सिंह द्वार, गज द्वार और वरुण द्वार होगा। श्रद्धालु इसमें से प्रवेश करेंगे और फिर 5 मंडपों से होते हुए दर्शन करके बाहर निकल जाएंगे। दिसंबर के आखिर तक इन मंडपों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 51 इंच की भगवान राम की बाल रूप में प्रतिमा तैयार कराई जा रही है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बैठक कर अधिकारियों को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अवधपुरी को सजाने और मठ मंदिरों की रंगाई पुताई करने को कहा है। पूरे शहर में एक समान थीम पर फसाड लाइटिंग कराई जाएगी। नवंबर के दूसरे सप्ताह में दीपावली के अवसर पर होने वाले दीपोत्सव के आयोजन तक सजी धजी अयोध्या की झलक मिलने लगेगी। अयोध्या को उसकी त्रेता युगीन पहचान और सांस्कृतिक कलेवर से जोड़ने के लिए शहर के सभी धर्म स्थलों, कुंडों और अन्य स्थानों के भी सुंदरीकरण का काम जोरों पर है। मंदिर परिसर और उसके आसपास भव्य लैंडस्केपिंग की जा रही है जिससे मंदिर के सौंदर्य को प्राकृतिक छटा से जोड़कर निखारा जा सके। इसी महीने योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान यहां मंदिर म्यूजियम की कार्य योजना को भी अंतिम रूप दे दिया। मंदिर म्यूजियम में देश के सभी प्रमुख मंदिरों, उनकी शैली, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास की झलक मिलेगी। म्यूजियम को 12 दीर्घाओं में विभाजित किया जाएगा। ये दीर्घाएं अपनी सहज कलात्मकता के साथ ही मंदिरों के वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलू स्थापत्य को दर्शाएंगी। इसमें ईश्वर की अवधारणा, पूजा पद्धति के पीछे छिपा दर्शन, पूजा अर्चना के लिए मंदिरों की जरूरत,
उनकी वास्तु और शिल्पकला, मंदिरों के कर्म कांड के पीछे का दर्शन, पूजा अर्चना से आगे भी मंदिरों की सामाजिक उपयोगिता आदि शामिल हैं। गार्डन, तालाब, कैफेटेरिया और बेसमेंट पार्किंग की भी सुविधा विकसित की जाएगी। अयोध्या हमेशा से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के कोर एजेंडे में सबसे ऊपर रही है। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले इस आयोजन की सियासी अहमियत भी है। लिहाजा सरकार, संघ और संगठन भी पूरे देश को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जोड़ने की मुहिम में जुट गया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजन और प्रार्थना समारोह प्रारंभ हो जाएगा। इसमें पूरे देश से अलग अलग पंथों के 150 से अधिक प्रमुख संत हिस्सा लेंगे। 24 जनवरी से पहले प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य उत्सव होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी प्रमुख यजमान होंगे। ऐसे में 22 से 23 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी चल रही है। विश्व हिंदू परिषद इस कार्यक्रम को हर कोने तक ले जाने के लिए 5 लाख गांवों में शौर्य यात्रा और दीपोत्सव आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। श्री राम के लंका से अयोध्या लौटने के समय हुए दीपोत्सव की भांति ही 5 लाख गांवों में प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। राम मंदिर निर्माण शुरू होने और अयोध्या की ब्रांडिंग के बाद पर्यटकों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है। पिछले साल अप्रैल से इस साल मार्च तक अयोध्या में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए हैं। जनवरी में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही इसे दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। पर्यटन विभाग का अनुमान है कि दर्शन शुरू होने के बाद 1 से 1.5 साल में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। अधिकारियों के अनुसार राम मंदिर अगर 12 घंटे खुले रहे और हर व्यक्ति को 25 सेकंड का समय दिया जाए, तो लगभग 1.25 लाख लोग हर दिन दर्शन कर पाएंगे। अगर समय 5 से 15 सेकंड होगा, तो रोजाना 3 से 5 लाख लोग दर्शन कर सकेंगे। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संभालने के लिए अयोध्या में हर दिन 5 लाख श्रद्धालुओं के हिसाब से बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। लोकार्पण से पहले वहां आधुनिक सुविधाओं से लैस टेंट सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है।